हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड किया था इंटीग्रेशन में, जो कि बहुत आसान सा तरीका है किसी भी चीज का एंटी डेरिवेटिव निकालने का। आज हम 7.1 के ही क्वेश्चन नंबर 6 से अगले कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान होने वाला है ये लेक्चर, बहुत ही आसान तरीके से हम सब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन अगर आपने ये बेसिक चीजें अच्छे से सीखी हैं तो आने वाली एक्सरसाइजेज में आपका हाथ और भी साफ हो जाएगा, आप क्वेश्चनों को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हें जरा ध्यान से कीजिएगा, साथ में कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चन साथ में करते रहा कीजिए। उससे आदत हो जाती है, आपका हाथ जो है वो मैथमेटिक्स करते हुए यूज हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। सो प्लीज आइए हमारा आप शुरू करते हैं इंटीग्रेशन 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे लिखा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1। अब जब भी हम इंटीग्रेशन में किसी चीज को लिखते हैं तो पहली बात तो ये साइन लगता है। अगर ये दो चीजें हैं तो इसको आप पूरी को एक ब्रैकेट में ले लीजिए और इसके साथ यहां पे dx लगा लीजिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस dx के बगैर इंटीग्रेशन नहीं होती है। ये dx ही बताता है कि हमें किस चीज के रिस्पेक्ट में इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये dx यहां पर है और ये इंटीग्रेशन का साइन ये हमें बताता है कि फंक्शन की इंटीग्रेशन हो रही है। इसके साथ जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां पर i लिख लीजिए, करें यहां पे i लिखें और उसको इक्वल टू कर दें। i का मतलब होता है इंटीग्रेशन, मतलब आप आंसर में इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके आगे i नहीं लिखा होगा, आप खुद लिख दिया करें, तो चीजें करने में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। देखिए वहां पे दिया है 4e⁻³ अब यहां पे देखिए एक फंक्शन तो ये है और दूसरा ये 1 है और साथ में जो ये dx है ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। हम लोग डिफरेंशिएशन में भी, आपको याद होगा हम जब डिफरेंशिएशन करते थे, अगर d/dx हो किसी दो चीजों का, जैसे मान लीजिए 2x + 1 लिखा है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले एक बार d/dx लगाते थे 2x के लिए और वैसे ही एक बार d/dx लगाते थे 1 के लिए और जो भी इसका आंसर आता था हम वो निकाल लेते थे। सेम यही चीज, क्योंकि यहां पे d/dx दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। वैसे ही अगर आप यहां देखें इस क्वेश्चन में, तो क्या ये ये dx जो है, क्या ये इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा है? ये फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, i = इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ साथ में dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। मैंने dx से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां पे देखिए एक रूल, जो पहला रूल जो आपको इसमें याद रखना है किसी भी चीज में, वो ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x जो होती है वो e⁻x ही रहती है। डिफरेंशिएशन में भी ex का एक बहुत प्रबल रोल ये था कि अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन भी करते थे e⁻x की, तो वो भी e⁻x ही आती थी, वो भी e⁻x ही आती थी। मतलब e⁻x की अगर आप कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करें तो वो चेंज नहीं होती है। और दूसरी बात, हम लोग जब d/dx करते थे किसी भी कांस्टेंट टर्म का, आपके जैसे मान लीजिए 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, तो ये 0 आता था। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में जो भी ये कांस्टेंट होता है ये बाहर आ जाता है। आप यहां पे इसे लिखेंगे, 4 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन बच गई है e⁻³ dx की, और यहां से भी आप 1 बाहर ले सकते हैं, 1 लिखा ना लिखा कोई बात नहीं, और साथ में इंटीग्रेशन बच जाएगी dx की। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए ये तो 4 बाहर है और ये कैसा है, ये है e⁻x की फॉर्म में। मतलब इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, अब हम दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाले। अगर मैं e⁻³ की इंटीग्रेशन करूंगा तो ये कुछ ऐसी आएगी, 4 वैसा का वैसा, e⁻³ की ex की इंटीग्रेशन होती है e⁻x, यहां पे x की जगह पे 3x है। और क्या आपको याद है डिफरेंशिएशन में अगर मैंने e⁻3x की डिफरेंशिएशन की होती तो यहां पे आता e⁻3x, और जो इसके 3x की फिर से डिफरेंशिएशन होती है उसका 3 कहां आता था, मल्टीप्लाई में। लेकिन इंटीग्रेशन में जो ये 3 होता है ये मल्टीप्लाई में ना जाकर कहां चला जाता है, डिवाइड में। इतना सा फर्क है। मैंने इसीलिए अपने पहले लेक्चर में आपको कहा था इंटीग्रेशन जो होती है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, आप इसको उल्टा कर रहे हैं। तो वहां पे आपने मल्टीप्लाई किया था, यहां पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं की है तो एक एक बेसिक जो उनके रूल हैं वो आप जरूर देखें, इंटीग्रेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए आगे देखते हैं, ये हो गई e⁻3x
ई रेस पावर 3x वहां पे आ गया और 3 कहां पे आया, डिनोमिनेटर में, dx का काम खत्म। प्लस 1 तो 1 है, 1 की जगह आप ना भी लिखें, dx। अगर आप छोटे 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 dx जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बड़ा x। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। ये x आ गया और प्लस लास्ट में हम लिखते हैं c, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक और चीज इंटीग्रेशन में एक रूल याद रखना है। ठीक है, मैं साथ साथ में डिफरेंशिएशन के भी रूल इसलिए बताता रहता हूं ताकि आप लोगों को फर्क महसूस हो कि दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे को कितना डिपेंड करती हैं, उनके ऊपर कितना वेरी करती हैं। देखिए, एक फार्मूला था हमारे पास, हम लोग जब d/dx करते थे x⁻n का, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती थी उसमें n आगे आ जाता था और x की हम एक पावर कम कर दिया करते थे। जैसे आपको याद होगा, अगर हम कहीं पर d/dx करें, मान लीजिए x⁻10 का, तो 10 आगे आ जाता था और हम x की एक पावर कम कर देते थे। ये होता था डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में इससे थोड़ी सी से अलग प्रोसेस होती है। अगर कहीं पर x⁻n का आपको इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट दिया हो, इंटीग्रेशन करने को कहा गया हो, तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है x⁻n+1। इस बार पावर घटानी नहीं है, एक एक्स्ट्रा कर देनी है। वहां पे हमने n-1 किया था, यहां पे n+1 है, और यही n+1 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। जो यही n+1 है वो कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। वहां देखिए पावर कहां आ रही थी, प्रोडक्ट में। यहां पे पावर कहां जा रही है, डिनोमिनेटर में। मैंने कहा ना, जो चीज वहां मल्टीप्लाई में थी वो यहां पे डिवाइड में आएगी। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको लिखा हो कि x⁻2 dx, इसकी इंटीग्रेशन करें, तो कहा ना x की पावर n+1, n कितना है 2, इसमें 1 जोड़ दें तो x की पावर 3 हो गई और n+1 भी 3 हो गया। मतलब इसकी डिफरेंशिएशन, सॉरी इसकी इंटीग्रेशन ये हो गई। तो ये फार्मूला याद रखें, ये छोटा सा फार्मूला कॉन्सेप्ट, ये काफी काम आने वाला है। इसको यूज करेंगे हम कुछ अगले क्वेश्चनों में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटीग्रेशन फाइंड करें x² इंटू 1 - 1/x²। इसकी इंटीग्रेशन करने को हमें ये कह रहा है। अब सबसे पहले देखो, ये चीज और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आता है। x² से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² माइनस, जब x² से 1/x² को करेंगे तो x² कट जाएगा और ये बचेगा सिर्फ 1, और इन दोनों की बच गई अब ये dx। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, सिंपल है। एक बार हम x² के साथ dx को लिखेंगे, एक बार 1 के साथ dx लिखेंगे, तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। x², अभी हमने ये रूल डिस्कस किया था, x की पावर n, x की पावर 2 है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 2+1, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 2+1, और माइनस 1 बाहर आ गया, dx की इंटीग्रेशन x होती है, और साथ में प्लस c। यहां पे देखिए ये बना x की पावर 3/3 माइनस x प्लस c आंसर। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अभी जो क्वेश्चन है वो छोटे हैं, एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़े से टफ होते हैं क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c और dx। ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी इंटीग्रेशन निकालने को कह रहा है। देखिए, हम सबके साथ वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे, dx से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और फिर इसको, और तीनों के लिए अलग अलग dx लगाएंगे। देखिए, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। ठीक है जी। अब देखिए, ax² की इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रही है। x को एक ऐसा दिखेगा, x को दिखेगा कि ये तो बिल्कुल ही नॉन चीज है, तो x इसको ट्रीट करेगा एज अ कांस्टेंट। तो a यहां से कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, a बाहर आ गया, क्योंकि x को, x है ना, हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x उनकी इंटीग्रेशन कर सकता है जो उसकी तरह दिखते हैं, जो उसकी तरह हैं, जिनके पास x है, स्क्वायर है, x की पावर कुछ और है। लेकिन जो a है, a अपने आप में एक अलग टर्म है, a यहां पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। x को a अजीब सा लगेगा, उसको लगेगा कि अरे ये तो कुछ अनजान चीज है, तो वो उसकी इंटीग्रेशन नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा, उसे कांस्टेंट मानेगा। तो a बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन बच जाती है एक्स स्क्वायर डीएक्स की, प्लस यहां पे dx फिर से b को कैसा मानेगा, कांस्टेंट, b बाहर आ जाएगा और x कैसा हो जाएगा x dx, और प्लस यहां पे c भी बाहर आ जाएगा और साथ में बचेगा dx। ठीक है, अभी बस a को वैसा ही रहने दो। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन देखिए, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यही काम किया था, x 2+1 अपॉन 2+1, तो यहां पे बनेगा x की पावर 3 और डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3, साथ में प्लस b भी कांस्टेंट है। x की इंटीग्रेशन, x की पावर कितनी है 1, तो अगर आप 1 + 1 करोगे तो वो कितना हो जाएगा 2, तो x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में प्लस c कांस्टेंट है, dx की इंटीग्रेशन x होती है।